अगर वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो हमें क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले हमें मध्यमान को निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो किताब में जो क्वेश्चन होता है वो इस तरह से नहीं लिखा होता है, इसको जरा मतलब इस प्रकार से लिखते हैं, पहली लाइन फिर दूसरी लाइन ऐसे करके लिखते हैं, लेकिन उस चीज़ को आपको ऐसे लिख लेना है। तो अगर हमें वर्ग अंतराल दिया होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं भाई, मध्यमान को निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, मध्यमान को एक्स आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एक्स आई से लिखते हैं। तो अगर हमें वर्ग अंतराल दिया गया है तो हम लोग भाई क्या करेंगे, सबसे पहले मध्यमान को निकाल लेंगे। मध्यमान कैसे निकाला जाता है, ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है मेरे भाई, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे तो हमें मध्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो 10 और 0 को जोड़ेंगे 10 आएगा, फिर इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ लो, 20 और 10 मेरे भाई 30 हो जाएगा। 30 का आधा कितना हो जाएगा, 30 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब मेरे भाई आपको बार बार इस तरह से नहीं जोड़ना है, मैं आपको बता रहा हूँ उस जो तरीका उसी से आपको कर लेना है। आपको पहले वाले को जोड़ के उसका आधा कर देना है, फिर उसके बाद मेरे भाई इन दोनों का अंतर देख लेना है। इन दोनों का अंतर कितना है, सभी में अंतर सेम सेम ही होगा। तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। इन दोनों के बीच भी कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो पहले वाले को जोड़ के आधा करके यहाँ पर लिख लेना है, और फिर जितने का अंतर हो उस अंतर को इसमें जोड़ते जाएंगे, उसके आगे वाला पद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अगर इन दोनों में जो है 10 का अंतर है, तो 5 में हमने 10 जोड़ा, कितना हो गया, 15। 15 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25। 25 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो आप इधर आप जोड़ के आप इसको चेक भी कर सकते हो भाई। और 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 का आधा कितना होता है, 35। कितना होता है, 35 हो जाता है। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। आपको करना क्या है कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, पहला वाला पद मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, इन दोनों के बीच का अंतर देख लेना है। जितना अंतर आए उस अंतर को पहले वाले पद में जोड़ देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो भी पद मिलेगा उसमें उस अंतर को जोड़ते चले जाएंगे, हमें आगे वाला पद मिलता चला जाएगा। तो भाई मध्यमान हम लोगों ने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे भाई, अब ये जो बारंबारता होती है मेरे भाई, इसको जो है एफ आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एफ आई से लिखते हैं। और मेरे भाई समांतर माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, बटे में कितना, सिग्मा एफ आई। तो भाई हमें जो है पहले एफ आई और एक्स आई यानी कि इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, गुणा करना पड़ेगा। इन दोनों का जो है गुणा करना पड़ेगा। चलिए गुणा कर लेते भाई। गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई। चलिए गुणा करते भाई, एफ आई और एक्स आई का। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। 15 एकम कितना हो जाएगा, 15 एकम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 25 चौके कितना हो जाएगा भाई, 25 चौके 100 हो जाएगा। और फिर 35 तिया कितना होता है भाई, 35 तिया 105। चलिए गुणा कर लेते, 3 पचे 15 और 3 तियम 9। 9 एक कितना हो जाएगा भाई, 10। 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे भाई, सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। तो सिग्मा का मतलब मेरे भाई जोड़ होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। तो इन सबको जोड़ देंगे तो हमें सिग्मा एफ आई मिल जाएगा। चलिए भाई, 2 1 3 4 3 7 3 10 कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। इधर हम लोग क्या करेंगे भाई, इन सभी को जोड़ लेंगे तो हमें सिग्मा एफ आई और एक्स आई मिल जाएगा। तो ये बनेगा 0 और 5 0 5 10 10 का 0 कितना हो जाएगा भाई, 10 का 0 हासिल 1 आया। फिर 1 और 2 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 1 3 और 3 भाई इधर 0 0 है तो 3 का 3 ही लिख देंगे। इधर हो जाएगा 1 1 2 230 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 230 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको मिल गई, इसी फार्मूले में रख देंगे हम लोग। तो इसका मान आया है 230 यानी कि 2 3 0 और नीचे मेरे भाई इसका मान 10। ये 0 से 0 हट जाएगा तो कितना निकल के आएगा, एक्स बार का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई,
एक्स बार का मान आ जाएगा 23। कितना हो जाएगा मेरे भाई? एक्स बार को मेरे भाई समांतर माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर माध्य बोलते हैं। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और सेम इसी के जैसा मेरे भाई ये क्वेश्चन भी हम लोग लगा लेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और फिर हम लोग लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो समझ में तो आ गया होगा, आसान है। एक क्वेश्चन और लगाते हैं तो जो भी डाउट वगैरह होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। चलिए भाई नोट कर लीजिए इसको। भाई बहुत आसान चैप्टर है। अगर 10th में मैथ की बात करें तो सबसे आसान अगर कोई चैप्टर है तो वो सिर्फ यही है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए केवल आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद मेरे भाई ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। भाई कितना गंदा हो गया यार बोर्ड। टेस्टर ये बिल्कुल ख़राब हो रखा है मेरे भाई, चेंज करना पड़ेगा मुझे क्योंकि देखो कितना कितना भयंकर ख़राब हो रहा है, काला हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल काला हो गया भाई। ये तो काला हो गया। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। चलिए भाई इस क्वेश्चन को हम लोग जरा इधर लिख लेते हैं। इधर लिख लेते हैं हम लोग। वर्ग अंतराल दिया गया है हमें, जो है वर्ग अंतराल हमें दिया गया है मेरे भाई 2 से 4। 2 से 4 बारंबारता है, इधर भी दी गई है। बारंबारता भी दी गई है मेरे भाई। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। बारंबारता है मेरे भाई 2, 4, 7, 3 और 4। बारंबारता को FI से लिखते हैं। इतना तो भाई पता हो गया होगा आपको। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, मध्यमान निकाल लेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, मध्यमान निकाल लेंगे, यानी कि XI निकाल लेंगे। XI निकाल लेंगे मेरे भाई। और मध्यमान कैसे निकालते हैं, ये जो वर्ग अंतराल दिया होता है, ये जो वर्ग अंतराल दिया होता है इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो हमें मध्यमान मिल जाता है। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। अब इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। ये 2 इसमें जोड़ दो तो आगे वाला पद मिल जाएगा। 3 2 5, 5 में 2 जोड़ दो 7, 7 में 2 जोड़ दो 9, 9 में 2 जोड़ दो 11 हो जाएगा। चलिए भाई इनको जोड़ लेते हैं तो सिग्मा एफ यहाँ से मिल जाएगा हमें, सिग्मा एफ आई। ये भाई 4 2 6 और 6 और 7 13, 13 3 16 4 20। 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इधर मेरे भाई, अरे भाई हाँ अभी गुणा करना तो रह गया, अभी गुणा करना तो रह गया है। गुणा कौन करेगा, गुणा कौन करेगा भाई, इंक लगता है फिनिश हो गई मेरे भाई। इंक फिनिश हो गई यार, इंक भी नहीं है, समस्या बन गई मेरे लिए, तो समस्या बन गई भाई। FI XI। चलिए गुणा करें मेरे भाई इनका। 3 दूनी 6, 5 चौके 20, 7 सते 49 और 9 त्रिक 27 और 11 चौके 44। 11 चौके कितना हो जाएगा भाई, 44 हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ से FI और XI यानी कि सिग्मा FI इंटू XI निकाल लेते हैं। तो इन सबको जोड़ देंगे हम लोग। ये 0 आ रहे बीच में, इससे कोई मतलब नहीं हमको। 9 6 15, 15 7 22, 22 और 4 मेरे भाई हो जाएगा 22 4 26 के 6 और हासिल कितना आ गया 2, 2 2 4, 4 4 8, 2 10 4 14। कितना हो जाएगा 10 4 14 हो जाएगा। चलिए भाई फार्मूले में रख देंगे हम लोग, x बार बराबर सिग्मा FI
एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो इसका मान मिल गया हमें 146 बटे में कितना मेरे भाई 20 बटे में कितना है 20 है। यहाँ से 2 से भाग लगा देंगे इसमें, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 ते कितना हो जाएगा 2 ते कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 ते कितना हो जाएगा 6। नीचे बचेगा मेरे भाई कितना नीचे बचेगा 10 और यहाँ से 0 हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा यहाँ लग जाएगा दशमलव। कितना लग जाएगा दशमलव यानी कि 7.3। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन ना आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।